नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत वीडियो में। तो मैं आप सभी काफ़ी दिनों से वीडियोस का वेट कर रहे थे, तो आज से मैं बता दूं आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस रहेंगी, हॉट टॉपिक्स रहेंगे या आपके स्टडी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स या जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी इसी प्रकार आपके सामने पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपको दिख ही चुका है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के दिन हम पढ़ेंगे आपका म्यूकोरमाइकोसिस। ये है क्या क्या चीज़ है, न्यूज़ में क्यों है, क्या होता है, किस तरीके से आप बच सकते हैं, क्या क्या सिम्टम है। अभी चलिए इसके बारे में सभी का सभी हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात मैं करूं तो ये है क्या, ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, आप सभी को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना के टाइम पर ये न्यूज में क्यों आई है, तो देखिए अब न्यूज का पैटर्न अगर मैं आपको बताऊं तो ये न्यूज में आने के कई कारण है। पहला आपका कारण है कि हम दिल्ली अगर आप चले तो दिल्ली की बात करें, प्लस दिल्ली के बाद अगर हम मुंबई की बात करें, और हाल फिलहाल के दिनों में पिछले कुछ न्यूज़ में आपको देखा होगा कि जो आपका अहमदाबाद है गुजरात के अंदर, वहां पर इस बीमारी को लेकर काफी ज्यादा हाइक देखने को मिला है। अब ये हाइक आपका क्यों आया है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस रीजन को जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स बढ़े हैं और काफी डेडली प्रभाव से बढ़े हैं। डेडली इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो 50% के अक्रॉस आपका देखा गया है। अब ये है क्या, चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात करूं तो ये है क्या, ये एक प्रकार का आपका फंगल इन्फेक्शन है। अब फंगल इन्फेक्शन क्या होता है इसके बारे में जांच करेंगे। तो आपने देखा ही होगा घरों में आपकी ब्रेड होती है। अब ब्रेड को कुछ दिनों के लिए आप रख दीजिए, तो ब्रेड में कुछ दिनों के लिए रखेंगे तो कुछ दिनों बाद उस पर ग्रीन ग्रीन कलर का, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर है आपका, ये देखने को आपको मिलेगा। अब ये ग्रीन कलर क्या करता है इसके बारे में पता होना चाहिए। ये ग्रीन आपका एक फंगस होता है। ये फंगस समय समय पर हर चीज पर आपका लग सकता है, अगर उस चीज में फाइटिंग एबिलिटी नहीं है तो इससे हमारे बीमारी का क्या लेना है, तो चलिए देखते हैं। ये एक प्रकार की फंगल डिजीज जो आपको भी मैंने अभी बताया है। होती क्यों है, ये होने के पीछे कारण क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे शरीर में एंटर करता है उसके बाद शुरू होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको समझ नहीं आया होगा कई लोगों को, तो बता दूं, माइक्रो का मतलब होता है वो चीज जिसे हम नेक्ड आइज के थ्रू देख नहीं सकते हैं। यानी वो चीज जो आप माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हो उसे माइक्रो नाम दिया जाता है। ऑर्गेनिज्म आप सभी को पता है, हम भी ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स भी ऑर्गेनिज्म हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो हम टेलीस्कोप सॉरी माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके कहलाते हैं। चलिए, तो ठीक है, ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जैसे ही शरीर में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद ये अपनी जो कैपेसिटी है इनकी रिप्रोड्यूस करने की, शरीर में घुसने के बाद ये रिप्रोड्यूस करते हैं, डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ टर्म्स में जा सकते हैं। ये शरीर में सस्टेन हो जाते हैं, यानी कि आपके शरीर में अपना घर बना लेते हैं। जिस तरीके से ब्रेड के अंदर आपको दिख रहा होगा ऐसे ही बनाते हैं। फिर इनकी बहुत सारी कॉलोनीज बन जाती हैं। कॉलोनीज क्या होता है बताते हैं आपको, जैसे ये एक है, दूसरा आ गया आपका, तीसरा फंगल आ गया, चौथा फंगल आ गया, पांचवा फंगल आ गया, तो ये पूरा फैमिली बन जाती है। फैमिली के बाद आपकी डिजीज की कॉलोनी बन जाती है। तो ये जो कॉलोनीज हैं ये पूरा आपके ऑर्गन्स को कैप्चर कर लेती हैं। कैप्चर करने के बाद उनको डैमेज करने का ये काम करती हैं। तो आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है। अब देखिए, जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल के शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारे के सारे आपके पैथोजेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके पैथोजेंस कहलाते हैं। अब पैथोजेंस बहुत सारे रूपों में हो सकते हैं, तो कौन कौन से रूप में हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है। तो जो हम आज की क्लास में जो हम बीमारी पढ़ रहे हैं, जिस बीमारी का नाम आपने ऊपर देखा है, ये बीमारी आपकी क्या कहती है, ये आपको बताती है म्यूकोरमाइकोसोसिस। अब बोलने में भी काफी सोशीला सा नाम लग रहा है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, म्यूकोरमाइकोसोसिस। और ये एक प्रकार का आपका फंगल इन्फेक्शन है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बीमारी क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है। तो कारण जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी स्लाइड हमारी अगली। तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो ये आ गई आपकी नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज म्यूकोरमाइकोसोसिस, ये क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार की जो बीमारी है, इसका जो पहले वाला नाम है वो नाम आपका है जाइगोमाइकोसोसिस। पहले इस बीमारी को कहा जाता था जाइगोमाइकोसोसिस। जाइगोमाइकोसोसिस क्या होती है भाई,
जाइगोमाइकोसिस एक बीमारी है जो पिछले काफी ज्यादा समय से मौजूद थी, लेकिन इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है म्यूकोरमाइकोसिस के अंदर। क्यों किया गया है, अभी कारण बता देते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे फंजाई होते हैं। उन फंजाई के द्वारा छोटे छोटे मोल्ड्स बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं? मोल्ड्स। ये मोल्ड्स क्या होते हैं? ये ग्रुप होते हैं। तो ये कौन सा है जो आपका मोल्ड्स बना रहा है? इसका नाम है आपका म्यूकोरमाइसिटिस। ये क्या है? म्यूकोरमाइसिटिस क्या है? ये फंजाई के मोल्ड्स हैं, यानी कि ग्रुप है। और ये जो फंजाई के मोल्ड्स हैं उनका नाम क्या है? म्यूकोरमाइसिटिस। ये जो म्यूकोरमाइसिटिस है ये आपके शरीर में कोज करता है म्यूकोरमाइकोसिस। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा आपको, ये एक प्रकार का सीरियस और फंगल इन्फेक्शन है जिसका पुराना नाम है आपका जाइगोमाइकोसिस, और ये होता है फंजाई के द्वारा। फंजाई काफी मात्रा में एक दूसरे से कलेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, मोल्ड्स बना देते हैं, जिनको हमने कहा है म्यूकोरमाइसिटिस। तो ये है म्यूकोरमाइसिटिस के बारे में। अब ये दो शब्द आपको क्लियर हो गए कि इस बीमारी को पहले ये कहते थे। ये किसके कारण होता है? फंजाई के फॉल्ट्स के कारण, मोल्ड्स के कारण होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? म्यूकोरमाइसिटिस कहते हैं। ठीक है भाई। तो इसको डायग्नोस करना कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आप बच सकते हैं, बहुत ही ज्यादा जानने की आपको जरूरत है। जैसे ही आपको पता चलता है कि बीमारी आपको हो गई है तो इसका डायग्नोसिस कराने के बाद अगर आपने तुरंत प्रभाव से ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया तो ये फैटल हो सकती है, यानी आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कहा क्या गया है, ये नाक से स्टार्ट होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जैसे ही इंफेक्शन आपके शरीर में बढ़ता है तो सबसे पहले जिस चीज को ये इफेक्ट करता है वो आपकी नोज होती है। नोज को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अभी दिखाता हूं आपको मैं क्या प्रोसीजर रहता है इसका। यस, देखिए, सबसे पहले ये आपके नोज से एंटर करेगा। जैसे ही नोज में एंटर करेगा तो नोस्ट्रिल्स के द्वारा ये आपकी आंखों को इफेक्ट करेगा। आईज इसमें सबसे पहले इफेक्ट होती है। आपकी आईज जो होती हैं वो आपको थोड़ी सी स्वेलिंग नजर आएगी, धीरे धीरे वो स्वेलिंग बढ़ती चली जाएगी। नाक के माध्यम से ये आपका सीधा ब्रेन के अंदर जाएगा। अब आईज को इन्फेक्ट करते हुए जैसे ही ये ब्रेन के अंदर एंटर करता है, यहां जाकर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। कैसे स्टार्ट हो जाती हैं? क्योंकि जैसे ही ये फंगल इन्फेक्शन आपके ब्रेन में एंटर कर जाता है तो वहां पर जाकर वो ब्रेन सेल्स को डेड करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही आपके ब्रेन सेल्स डेड होते हैं तो आपको एक बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को हम नाम दिया जाता है डॉक्टरी भाषा में मेनिंगिटिस। मेनिंगिटिस क्या हो जाता है भाई? मेनिंगिटिस एक प्रकार की बीमारी है जिस बीमारी में आपके जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप सभी को पता है आपका पूरा का पूरा ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसे ही ब्रेन डेड होगा तो आपकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उन पे से कंट्रोल आपका जाता चला जाएगा, और जैसे ही वो जाता चला जाएगा वैसे ही वो डेड होते रहेंगे। तो कुल मिलाकर इसी कारण से पेशेंट्स की मृत्यु इस बीमारी के अंदर होती है। तो ये आपको चार शब्द समझ में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये न्यूज में क्यों है और इसको कोरोना वायरस से क्यों जोड़ा जा रहा है? तो आपको बता दें कि न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये कोरोना के बाद जब पेशेंट्स का जो इलाज चलता है उसमें वो दवाइयां लेते हैं। हाँ, साथ ही साथ हमारा शरीर भी फाइट करता है। कैसे फाइट करता है? आप सभी को पता है हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? इम्यून सिस्टम। वो इम्यून सिस्टम किसके द्वारा मदद करता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स आपके ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं जो बाहरी कीटाणुओं से फाइट करते हैं ताकि आपको बीमारी या रोग ना लगे। तो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? व्हाइट ब्लड सेल। तो जैसे ही आपको कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कोरोना वैक्सीन की, कोरोना दवाई की, या कोरोना दवाई जो आपकी लगाई जाती है वो इम्यून सिस्टम को ही इंप्रूव करती है। तो क्या होती है कोरोना के दौरान, जब पेशेंट का WBC फाइट कर रहे होते हैं तो उनकी डेथ भी हो जाती है, वो मर भी जाते हैं। जब वो मरेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, जाहिर सी बात है। जब वीक होगा तो बाहरी फंगल जो है उसको अटैक करना आसान हो जाएगा। तो जब बाहरी फंगल अटैक करेगा तो आपके शरीर में अंदर घुसेगा और यही बीमारी जो है आपको ये लेकर आएगा, इसलिए ये कोरोना से जोड़ा जा रहा है। अब बात करते हैं रिस्क पे कौन है। एक तो मैं आपको पता ही चल गया है, कोरोना पेशेंट जो भी रिकवर करते हैं वो इसको इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण रिस्क पे रहते हैं। दूसरा, रिस्क पे वो लोग हैं जिनकी पैनक्रियास खराब है, यानी कि जिन्हें डायबिटीज है।
डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं इस चीज़ से। क्यों होते हैं? क्योंकि डायबिटीज़ आपके शरीर में शुगर लेवल को इम्प्रूव करता है, यानी कि बढ़ा देता है। शुगर लेवल जब आपके शरीर में बढ़ेगा तो जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यू हैं, टिश्यू के अंदर सेल्स हैं, वो रिकवर करने में देरी लगाते हैं और उनके अंदर हेल्दी टिश्यू नहीं होता जिसमें शुगर लेवल हाई होता है। जिसके कारण क्या होगा भई, आपके जितने भी ऑर्गन हैं वो जल्दी-जल्दी सड़ना या खराब होना शुरू कर देते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट और वो पेशेंट जिन्होंने हाल-फिलहाल कोई ना कोई मेडिसिन लिया है, मेडिसिन आप समझते ही होंगे। मेडिसिन्स क्या होती हैं भई? दवाइयाँ होती हैं। जितने भी पेशेंट जिन्होंने हाल ही फिलहाल में किसी बीमारी को फाइट करते हुए मेडिसिन्स ली हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी वीक रहेगा और वीक रहेगा तो ये बीमारी आपकी फैल सकती है। तो ये चीज़ें हैं भई आपकी इसमें। तो और हम बात करते हैं सिम्पटम्स के बारे में। सिम्पटम्स के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिम्पटम्स इसके रहने वाले हैं शरीर में, जिस पेशेंट को ये हो जाता है। वो सिम्पटम्स क्या रहेंगे अभी ज़िक्र करते हैं। देखिए, सिम्पटम्स की बात करूँ तो सिम्पटम आपके शरीर में क्या रहेंगे? आपके फेस के एक साइड में स्वेलिंग बढ़ जाएगी। स्वेलिंग बढ़ने का मतलब है सूजा-सूजा नज़र आएगा, वो मैंने बताया था आपको। आईज़ सूजी हुई नज़र आती हैं। प्लस आपको हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। प्लस आपकी नाक जो है वो रुक जाएगी या रुकना शुरू करेगी और आपकी नोस्ट्रिल्स के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्लस आपके शरीर के ऊपर माउथ के अंदर ब्लैक-ब्लैक आपको मोल्स नज़र आने लगेंगे, यानी मोल्स आने आपके स्टार्ट हो जाएँगे। जीभ के ऊपर ब्लैक लेसन्स आ सकते हैं, यानी कि निशान पड़ने स्टार्ट हो जाएँगे। प्लस जो आपका सीवियर इफ़ेक्ट है वो इसमें फ़ीवर के बाद स्टार्ट हो जाता है, यानी आप फ़ीवर चढ़ते ही ये चीज़ सिम्पटम में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल जाती है। दूसरी मैं बात करूँ लंग्स पे क्या इफ़ेक्ट है, तो मैं लंग्स की बात करूँ तो लंग्स पे आपको क्या होगा, चेस्ट में पेन होगा। सेम वही वाले जो आपके कोरोना में होते हैं। चेस्ट में पेन होगा यानी लंग्स इन्फेक्टेड है, लंग्स इन्फेक्टेड है यानी आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में तकलीफ बढ़ जाएगी। तो ये इसके सिम्टम आपके मोस्टली इफेक्टिव आपके शरीर पे रहते हैं। और लास्ट आपका क्या है, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन तो सबसे पहले दिमाग में आता है। तो देखिए, जैसे ही बीमारी का जल्द से जल्द पता करना चाहिए तो ज़रूरी है इसमें, तभी आप बच सकते, नहीं तो बचने के चांस नहीं होते। इसको जैसे ही पता चला तो आपको एंटी फंगल मेडिकेशंस दिया जाता है। प्लस अगर आपको पता चलने के बाद शरीर का कोई आपका अंदरूनी अंग खराब हो चुका है, इफेक्टेड हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो इम्पोर्टेंट रहता है डॉक्टरों के द्वारा उसको सर्जरी करके फटाफट वहाँ से निकालना, वरना वो आसपास के एरिया में भी फैलना स्टार्ट कर देगा। जैसे ब्रेड में आपको दिखता ही है, थोड़ा सा होता है फैलना शुरू हो जाता है। तो सर्जरी इसका रहता है, प्लस एंटी फंगल मेडिकेशन इसका रहता है इलाज। तो ये जल्द से जल्द कराना चाहिए, वरना आपके शरीर में बीमारी आपकी मौत लेकर आ सकती है। देखिए, डराने का पर्पज़ नहीं है, लेकिन आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये अवेयरनेस आपने आज की क्लास में सीखी। तो ये आज की क्लास में रहेगा भाई आपका। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। तो चलिए, लाइक बिठा दीजिए और शेयर बिठा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दीजिए, ताकि इस बीमारी के बारे में वो अवेयरनेस आपकी रख सके। चलिए, बाय बाय, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।